बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी थी रेशा चिकन कबाब। उसको टिक्की भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। वो मैंने क्लिप लेना मुझे याद नहीं रहा कि इसमें मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाले थे। इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी, सॉल्ट डाला था। इसके अंदर मैंने पेरी पेरी जो थी चिकन सॉस भी डाली थी और गार्लिक सॉस भी डाली थी। वो सारी चीज़ें डाल के तो मैंने इसको आपके सामने जैसे पकाया, इस तरह पका लिया था। अब मैंने इसके सारे के लिए देखे रेशे कर लिए अच्छी तरह से। थोड़े से मैं बना रही थी क्योंकि कशफ ने और मैंने ही खाने थे। तो उसामा ज़ीशान लोग तो इसमें प्याज वगैरह ये चीज़ें ऐड करते हैं तो वो नहीं खाते। तो मैं अपने और कशफ के लिए बना रही थी। तो इसमें मैंने ऐड किए थे फिर प्याज। उसके बाद ये इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं और धनिया, ये सारा कुछ ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। बाकी स्पाइसेस भी अभी आपको साथ साथ बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने चिली फ्लेक्स डाली है। उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है और सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है आप क्वांटिटी के लिहाज से डालेंगे। हाफ़ लेमन जो था मैंने लेमन जूस का डाला था। तो जितनी क्वांटिटी होगी उसके लिहाज से आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा या कुछ भी आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जिस तरह जो चीज़ें डाली थी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये देखिए कितना अच्छा बाइंडिंग वाला जो था वो बन गया था और आराम से इनके बिल्कुल कोई मसला नहीं, मतलब ये कि खुल नहीं रहे थे कुछ नहीं। माशाल्लाह से इतने अच्छे बिल्कुल बाइंडिंग हो गई थी इनकी। विदाउट कोई मैंने इसके अंदर आपने देखा कोई चीज़ भी मैंने नहीं डाली सिवाय आलूओं के, और कोई चीज़ नहीं मैंने इसके अंदर डाली थी। तो ये देख ले माशाल्लाह से 12 कबाब जो थे, 12 टिक्कियाँ जो थी इतनी अच्छी बन गई थी, बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। तो यहाँ पर देख लें, अभी ये मैंने ले लिया था थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया था। उसके अंदर मैंने डालती जाऊँगी और इनको मैं बनाती जाऊँगी। इन्हीं कबाब से फिर मैंने बाद में जो था ना चिकन बर्गर भी बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। कशफ ने और मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया। 2 दिन हमने बनाए थे क्योंकि 10-12 टिक्कियाँ बन गई थी। तो माशाल्लाह से 2 दिन आराम से हमने तो खाई थी ये। तो ये देख लें यहाँ पर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको मैंने इमली की चटनी के साथ खाया था। एक कबाब मैंने खाया था जब, तो बहुत ही मज़े का, अंदर से इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का, क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें ऑलरेडी सारी पकी हुई हैं, उसका तो कोई मसला ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और इतने मज़े के थे इमली की चटनी के साथ। चटनी आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो ये देख ले माशाल्लाह से इतने मज़े के बन गए थे। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, आप उनके लिए बर्गर बना सकते हैं, आप उनके लिए सैंडविच बना सकते हैं। कोई घर में अचानक आ जाता है, इतनी जल्दी बन जाते हैं, यकीन करें थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ आलू बॉयल करने पड़ेंगे, अगर चिकन आपके पास पड़ा हुआ है तो बहुत ही जल्दी देखें बन जाता है। इतने मज़े के बन जाते हैं। कोई भी छोटी सी पार्टी है उसमें आप कितने ज़्यादा, अब देखें थोड़ा सा मेरे पास चिकन था, उसके 12 कबाब बन गए हैं। अगर आपके पास 1 kg हो या उससे ज़्यादा हो तो आप तो कितने ढेरों कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर देख ले मैं आ गई थी लॉन्ग साइड मार्केट, क्योंकि मैंने यहाँ से लेने थे कुछ स्कार्फ। तो स्कार्फ मेरे पास हैं, लेकिन सर्दियों वाले अभी मैंने पिछले दिनों लिए थे। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाए भी थे। लेकिन मुझे ये होता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ उस वक्त ये कि गाड़ी गर्म हो जाती है, तो फिर मुझे जो ना कॉटन वाले ही मैं सर पे यूज़ करती हूँ। तो वैसे ले लेती हूँ लपेटने के लिए, लेकिन ये है कि जो सर कवर करना होता है ना, वो मुझे कॉटन में ही चाहिए होते हैं। तो कॉटन के देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई थी। ये देखें यहाँ पर सारी आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। देख रहे हैं आप लोग, बिल बहुत कम है और सारी शॉप्स भी मुझे लगता है प्रॉपर नहीं खुली होती, शायद ठंड की वजह से। तो मैंने स्कार्फ तो नहीं लिए थे, लेकिन मैं वहाँ से साग लेके आ गई थी, जो मैं आप लोगों से अभी आगे रेसिपी शेयर करूँगी। तो वहाँ से आके फिर मैंने और कशफ के लिए और अपने लिए मैंने बनाए 2 कबाब, ये बर्गर बनाए। तो ये देखने, सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगाई है, उसके ऊपर मैंने सलाद पत्ता लगाया है, उसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है। मैंने डबल जो था ना टिक्की वाला वो बनाया था, 2 टिक्कियाँ रखी थी। ये दरमियान में मैंने थोड़े से अनियन रखे थे। तो खीरे वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं रखे थे, वो फिर अजीब सा ही बन जाता है। तो ये देखें थोड़ी सी मैंने ऊपर चीज़ भी रखी थी। तो अब ये बस इसके ऊपर रख दूँगी और मैं अभी आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कि अगर इसको काटते हैं तो अंदर से कितनी अच्छी और नाइस इसकी लुक आती है। इतने मज़े का था, यकीन करें। कशफ अपने ले गई थी, जॉब पे भी लेके गई थी और मुझे आके कह रही थी कि मम्मा बहुत ही मज़े का था, मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया। और दूसरे दिन फिर वो लेके गई थी क्योंकि कबाब पड़े हुए थे। कह रही थी मम्मा मुझे तो वही बना दो, मेरे लिए तो वही ठीक है, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। इतने मज़े के थे, आप बिलीव मी, इतने मज़े के थे ना, यकीन करें। टेस्ट इतना अच्छा था, टिक्कियाँ इतनी अच्छी बनी हुई थी, बिल्कुल अंदर तक कुक हुई हुई थी। कुक तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें अंदर से कुक हुई हुई थी।
तो बहुत ही मज़े की थी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपीज़ और आज का व्लॉग कैसा लगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब आप प्लीज़, जो बहन भाई भी मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लिया करें, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, अच्छा सा कोई कमेंट भी एक छोड़ दिया करें। तो ये देख लें, ये मैं लेके आई थी साग, इतना ज़्यादा नहीं लेके आई थी, बिल्कुल थोड़ा लेके आई थी। आपको पता है दिन छोटे हैं, इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होती है। मैंने तो बहुत ही दिनों के बाद बनाया था साग, और जब मैंने साग बनाया था तो बच्चे और सारे हम लोग उसके ऊपर टूट पड़े थे साग के ऊपर। और थोड़ा सा साग था, अभी आप देखेंगे आगे, इतना ज़्यादा साग नहीं था। सिर्फ मैंने 2 गठियाँ आपने देखी हैं, वो छोड़ साग की ली थी। और मैं एक पूरा पैकेट फिर मैं लिडल से लेके आई थी पालक का, क्योंकि उनके पास पालक अच्छा नहीं था, पालक उनके पास गंदी पड़ी हुई थी। लोग ले भी रहे थे वैसे, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी थी, फिर मैंने लिडल से पालक लिया था। ये देखें, ये छोटी छोटी गड्डियाँ मैंने ली थी 2 जो थी ना साग की, इतने बड़े बड़े पत्तों वाली नहीं थी, छोटी छोटी थी। यकीन करें, जब साग पक रहा था तो पूरे घर में साग की खुशबू फैली हुई थी, और तो मुझे अपनी अम्मी याद आ रही थी। और ये साग भी मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से ही बनाऊँगी माशाल्लाह से माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से ही आज आप लोगों से शेयर करूँगी। जब मैंने साग, मैं कह रही हूँ कि मैंने बनाने रखा हुआ था ना, तो इतनी अच्छी खुशबू फैल रही थी तो मुझे पाकिस्तान याद आ गया था। हमारे घर में जब भी बनता था, तो अगर वो थोड़ा भी होता था ना, बिल्कुल जिस तरह का आज मैंने साग बनाया ना, इसको हम उस वक्त इतना पतला किया करते थे जो मैंने आज बनाया, क्योंकि उसामा ज़ीशान को इस तरह का साग पसंद है। फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग ही बनाया था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जिसने भी लेना है थोड़ा थोड़ा सारे खा लेंगे। बनाया तो थोड़ा सा ही है, लेकिन यह है कि मैंने सारे थोड़े थोड़े एक दफ़ा तो इंजॉय कर लेंगे ना। तो ये देखें, इस साग को धोना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसके अंदर आपको पता है मट्टी या कुछ भी हो ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता अगर खाते हुए अगर इस तरह कुछ भी ज़रा सा भी फील हो रहा हो। तो पानी मैंने बॉयल कर लिया था, उसके अंदर मैंने सारा कुछ डाल दिया था। 1 गट्ठी मैंने इसके अंदर उसकी धनिया की भी डाली थी, पूरी गट्ठी डाली थी, 2 गट्ठियाँ उसकी थी, और आधे से ज़्यादा जो पैकेट था ना पूरा, वो मैंने डाला था। और ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें मेरी अम्मी हमेशा डालती हैं और मैं वही डालूँगी। कुछ लोग डिफरेंट भी डालते होंगे, लेकिन हमारे घर में यही डाली जाती थी। बल्कि ये जो मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, मेरी अम्मी अक्सर ये साबुत ही डाल दिया करती थी। सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे ही, वो तो ढेर सारी अंदर ही धो के साफ़ सुथरी करके तो अंदर फेंक दिया करती थी। लहसुन इससे भी ज़्यादा, ज़ाहिर है मेरे पास क्वांटिटी इतनी थोड़ी सी मैं बना रही हूँ, तो मैंने उस लिहाज से थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं। तो आप जिस तरह बना रहे हैं, आप उस लिहाज से, उतनी क्वांटिटी के लिहाज से अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तकरीबन तैयार हो गया था। और मैंने जब तैयार हो गया था तकरीबन साग, तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि जितना साग पुराना हो उतने मज़े का बनता है। अच्छा, ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये वाला जो है ना, कुछ लोग डालते हैं यहाँ पे मक्की का आटा भी डालते हैं, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा जो हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं घर में, वो वाला थोड़ा थोड़ा करके डालती जाती थी। और मेरे पास तो वो था नहीं, वो जिसके साथ घोटा जिसको कहते हैं लगाना होता है, तो उसके साथ लगाती थी, नीचे रख के आराम से बैठ के चौकी के ऊपर वो इस तरह घोटा लगाया करती थी, और हम लोग बैठ के देखा करते थे। तो आज मुझे वो सारा याद आ रहा था। मैं कह रही थी कि जब हम बनाती थी अम्मी, तो इतने 1 हफ़्ता तकरीबन हमारे घर वो साग चलता था, और इतना मज़ा आता था ना, यकीन करें। हम दोनों बहनें, ज़ाहिर बात है हमारा ही ज़्यादा इकट्ठा मतलब आना जाना, स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं तो इस तरह इकट्ठे आ रहे हैं। जब हमने स्कूल कॉलेज से आना, अगर थोड़ा होना साग, उसी को हमने थोड़ा सा और मसाला उसका डाल के ना, तेज़ करके मिर्ची, और उसके अंदर ही साग को डाल के और पतला कर लेना, और उसी को इंजॉय करना, और कुछ नहीं खाना हमने, वही खाना है साग। तो इतना मज़े का लगा करता था माशाल्लाह से। तो आज बिल्कुल ये रेसिपी मैं बिल्कुल अपनी अम्मी के तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट रख दिया था इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स करके। अब मैं इसको, मेरे पास वो घोटा नहीं है, लेकिन मैं इसको उधर ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा हल्का हल्का ना ब्लेंड कर लूँ, क्योंकि उसामा ज़ीशान को भी उस तरह का पसंद है। मैंने कहा चलें, फिर वो बच्चे हैं वो भी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। ये देखिए 2 दफ़ा मैंने डाला है, आधा 1 दफ़ा डाला है और आधा दूसरी दफ़ा डालूंगी, और इसको इस तरह का कर लूँगी। कितना नाइस लग रहा था, मज़े का। वैसे मुझे तो उस तरह भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बच्चे नहीं खाते। लहसुन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसी तरह ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर चीज़ में लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बच्चों को वही बात है कि नहीं पसंद होता। तो ये देख ले माशाल्लाह से इतना अच्छा बन गया था। अब मैं इसका लगाऊंगी तड़का, और तड़का लगाऊंगी मैं देसी घी से। तो यहाँ पर ये देख लें देसी घी है, और अब मैं लगाने लगी हूँ वो छोटी कढ़ाई है मेरे पास, वो मैंने तड़के के लिए ली हुई है। लेकिन यह कि साग जितना है ना, मुझे लग रहा है इसके अंदर अलग, मुझे इसी के अंदर ही मैं डाल दूँगी तड़के के अंदर साग, क्योंकि कढ़ाई इतनी छोटी भी नहीं है। लेकिन यह कि साग जितना है ना, वो इस कढ़ाई में ही आ जाएगा। ये देखिए मैंने डाल लिया। अब इसके अंदर देसी घी डाल लिया, और मैं इसके अंदर वो सारा जो लहसुन मैंने रखा हुआ है ना, छोटे छोटे पीस करके, वो इसके अंदर डालूंगी। और जब ये ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर मैं जो है ना डाल दूँगी, साग डाल दूँगी जो मैंने करके रखा हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पर मैंने देखा है प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं। मैंने कई वीडियोस में मैं देख रही होती हूँ कुछ लोग, लेकिन वो कहते हैं ना, हाँ कई चीज़ों में हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, और वो जिस तरह शुरू से आप खा रहे होते हो ना, आपको वही वाला टेस्ट अच्छा लग रहा होता है।
तो हमने शुरू से यही खाया अपने घर में, यही देखा अपनी अम्मी को बनाते हुए। तो मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की मुकम्मल तौर पे वही रेसिपी बना रही है जो मेरी अम्मी बनाती हैं। तो ये अब थोड़े सा ब्राउन हो जाएगा तो ये देखें साग मैंने पास ही रख लिया निकाल के, और साग में सारे इतना अच्छा लग रहा है ना साग, यकीन करें तड़के के बगैर भी मैंने चेक किया था, रात को भी बनाते हुए भी मैंने चेक किया था, तो बहुत ही मज़े का था। तो जैसे ये थोड़े से ब्राउन हो जाएगा ये जो है लहसुन, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो साग ऐड कर दूँ। ये देखिए ब्राउन हो गया है, तो मैं इसके अंदर जो है ना अब साग ऐड कर दूँगी। तो याद से मैं दूसरी दफ़ा कह रही हूँ कि जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को। आप लोगों को तो बिल्कुल फ्री होता है, कोई ये नहीं होता कि आपको कोई पैसे मतलब पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि चलें अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो लोग बड़े शौक़ से देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, और ये भी बताया करें कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं, यहाँ से ही देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से देख रहे हैं। आपको पता है कि मैं तो यूके में रहती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका वेदर वहाँ पे कैसे है। यहाँ पे तो बहुत ठंड है, लेकिन यह है कि स्नो तो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन वैसे ठंड बहुत है। अच्छा, जैसे ही साग तैयार हुआ ना तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक पराठा था, लेकिन रात को सारों ने प्लान बनाया हुआ था कि सुबह हमें पराठा चाहिए साग के साथ। तो मेरे एक ही पराठा था, वो मैंने छोटा सा बलो वाला पराठा तो मैं बनाया, और सारे ही आके टूट पड़े थे उसी पराठे पे और उसी साग पे। सारे कह रहे मुझे भी चेक करवाओ, मुझे भी चेक करवाओ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खुद चेक करने लगी थी क्योंकि मैं वीडियो का क्लिप ले रही थी। मैंने कहा मैं एक दफ़ा क्लिप ले लूँ तो फिर आप लोग खाओ इसको सारे। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरी अम्मी को इस तरह साग के ऊपर डाल के देसी घी बहुत ही मतलब वो शौक़ से खाती हैं। तो ये सारी जो आज की वीडियो है ना साग वाली जो है, साग वाली रेसिपी जो है वो मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाई है क्योंकि मैंने उन्हीं की रेसिपी बनाई है। बहुत ही मज़े का टेस्ट था। तो सब ने आज बहुत इंजॉय किया। आज हमारे घर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई पार्टी हो रही है, साग पार्टी। थोड़ा सा साग बनाया था लेकिन सारे साग पार्टी बना रहे थे। आज दोपहर को भी सब ने, दिन में आज जो ना सारा सब ने किया जो लंच, तो वो साग के पराठे ही बन रहे थे आज हमारे घर। क्योंकि सुबह तो मैंने बताया कि आटा नहीं था, तो आटा मैंने अभी गूंदना था, तो बाद में फिर मैंने आटा गूंदा। तो आटा गूंद के सब ने एक एक पराठा दिन में लिया सिवाय कशफ के, क्योंकि कशफ जॉब पे चली गई थी अपना वो, और उसने अपना वही वाला फेवरेट जो कल वाला चिकन वाला जो बनाया हुआ था कबाब, उसी से उसने कहा कि मुझे मम्मा जी बर्गर बना दे उसी का। तो तो यहाँ पर ये जो मैं कप उठा रही थी ये मैं बता रही थी कि ये इन कप में कौन सी ऐसी बात थी कि एक कप 6 पाउंड का और 4 पाउंड का लगा हुआ था। ओह माय गॉड, मैं तो हैरान हो गई कि इतना महंगा एक कप 6 पाउंड का। तो मुझे आदत होती है, वो वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे, मैंने उनको कहा तुम लोग कलेक्ट कर लो, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ, जब भी मैं जाती हूँ मैंने कोई ना कोई एक ना एक चीज़ ज़रूर लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे तो लेने वाली सूरतें हाल ही नहीं थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 6 पाउंड का एक कप इतना महंगा, 4 पाउंड का एक कप, और बाकी चीज़ों की भी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी। हालांकि हम B&M जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल प्राइसेस होती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं B&M में, तो मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं सारी ही चीज़ें ले लूँ। यहाँ पे तो एक छोटा सा बनाया हुआ था उन्होंने, अलग से छोटा सा पोर्शन था एक, जहाँ पे ये पड़ी हुई थी इनकी चीज़ें, जो बर्तन वगैरह या कुछ इस तरह की डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें थी। लेकिन B&M तो इतनी बड़ी है और उसमें तो सारी चीज़ें ही इस तरह की होती हैं और बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ये हम सेंसबरी गए हुए थे जहाँ पे हमने ये ऑर्डर की हुई थी वैक्यूम क्लीनर, तो ये हमने कलेक्ट करनी थी वहाँ से। तो ज़ीशान मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ये वाली ली है मैंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुमने ली है, मैं यहाँ थोड़ी सी नज़र मार लूँ और फिर चलते हैं, बस निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही थी और मैं उनको बता रही थी कि इतनी प्राइसेस हैं, और कशा भी मुझे कह रही थी मम्मा छोड़ो इधर से, हम जाएंगे B&M, अगर कुछ लेना होता है तो वहीं से लेंगे, पहले भी हम अक्सर वहीं से लेके आते हैं अगर कुछ लेना होता है। तो ये जाते जाते मैं थोड़ी सी वीडियो वैसे ही बना रही थी, मैंने कहा चले आई हूँ थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ वीडियो का। तो बस अभी हम जाने लगे थे, तो घर जा रहे थे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।